मैं एक सुंदर महिला थी, नाम वानी, और अपने घर में अकेली रहती थी। मेरे पति, राहिल, बीमार थे और बिस्तर पर पड़े रहते थे। हमारी आर्थिक स्थिति बेहद दयनीय थी और मेरे पास कोई ऐसा तरीका नहीं था जिससे मैं हमारे घर के खर्चे उठा सकूं। एक दिन, एक 15 वर्षीय लड़का, जिसका नाम हसीब था, मेरे घर आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी और उसने मुझसे अपनी इच्छा जाहिर की। उसने मुझसे कहा, मैम, मैं तन्हा हूँ और अकेले ही आपसे मामला तय करना चाहता हूँ। एक बार कोशिश करके देखें, मैं आपकी ज़रूरतों को पूरा करूँगा। मैं चौंक गई और मुझे लगा कि यह छोटा बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ही मिनटों तक ही टिकेगा। सोचा, इससे मुझे कुछ फ़ायदा हो सकता है। मैंने उसकी बात मान ली, लेकिन मेरी कल्पना से परे, उसने पूरी रात मेरी चीखें निकाल दी। मेरी उम्र 30 साल थी, लेकिन मैं अपनी उम्र से कहीं ज्यादा छोटी लगती थी। मेरे पति की हालत खराब थी और पैसे की बहुत कमी थी। घर में अकेली रहने के दौरान हसीब ने मेरे सामने अपनी बात रखी। उसका आत्मविश्वास और अनुभव ने मुझे प्रभावित किया। उसने बताया कि उसके माता-पिता नहीं हैं और उसने 10 साल की उम्र से ही यही काम करना शुरू किया था। उसने कहा कि वह मेरे घर में दुकान खोलना चाहता है और अगर मैं उसकी मदद करूं, तो वह मेरे लिए भी काफी फायदेमंद होगा। मैंने उसकी बात मान ली और दुकान के किराए पर देने का फैसला किया। हसीब ने अपनी दुकान में औरतों के सामान की चीजें रखीं। मुझे हैरानी हुई कि कुछ ही दिनों में दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। वह दिन भर दुकान पर रहता और रात को वहीं सो जाता। उसकी मेहनत और लगन से दुकान चलने लगी और हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। हमारे बीच धीरे धीरे दोस्ताना रिश्ता बन गया। हसीब मेरे घर में आने लगा और मेरे छोटे मोटे काम करने लगा। जब राहिल की हालत बिगड़ी, तो हसीब ने उनकी देखभाल शुरू कर दी। मुझे लगा कि हसीब की मदद से हमारी जिंदगी में रौनक आ गई थी। उसकी मदद से घर का काम भी ठीक चलने लगा और मैंने उसके साथ अपनी समस्याओं को साझा किया। फिर एक दिन, मैंने हसीब से अपनी जीवन की कठिनाइयों का जिक्र किया और बताया कि मेरे पति की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। मैंने हसीब से कहा कि अगर हमारे पास बच्चा होता, तो शायद हमारी जिंदगी में थोड़ी खुशहाली आ जाती। हसीब ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है और उसने मुझे सलाह दी कि मैं फिर से उम्मीद से हो जाऊं। मेरी तबीयत खराब हुई और डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं उम्मीद से हूं। यह जानकर मैं चौंक गई क्योंकि राहिल की हालत ऐसी थी कि वह पिता बनने की स्थिति में नहीं थे। लेकिन डॉक्टर की रिपोर्ट सही थी। मैंने राहिल को यह खुशखबरी दी और उन्होंने खुशी से स्वीकार कर लिया। 9 महीने बाद मैंने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। लेकिन जब मैंने देखा कि बच्चा हूबहू हसीब के जैसा दिख रहा था, तो मुझे आश्चर्य हुआ। हसीब ने हंसते हुए कहा कि जो माँ की नज़र में अधिक रहती है, बच्चा भी उसी पर जाता है। मेरे बच्चे के जन्म के बाद मेरी जिम्मेदारियां और बढ़ गईं। हसीब ने बच्चों की देखभाल में मेरी मदद की और बच्चों को रात को संभालता था। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि हसीब इतनी छोटी उम्र में 2 बच्चों की देखभाल कैसे कर रहा था। एक रात, जब मेरे बच्चे बहुत तंग कर रहे थे, हसीब ने कहा कि वह उन्हें संभाल लेगा और मुझे आराम करने का समय देगा। मैं हसीब को बच्चों के साथ भेजकर आराम से सोने लगी। लेकिन एक अजीब एहसास हुआ कि कोई मेरे कमरे में है। मैंने लाइट जलाई और देखा कि हमारे मोहल्ले का एक आदमी मेरे पास खड़ा था। उसने कहा कि राहिल ने उसे मेरी इज्जत का सौदा करने की अनुमति दी थी। उसने खुलासा किया कि राहिल ने हसीब को हर रात किसी न किसी ग्राहक को लाने और मेरे शरीर का सौदा करने की इजाजत दी थी। यह सुनकर मैं हिला दी गई।
हसीब ने अपनी सफाई दी कि उसने मेरी इज्जत का सौदा राहिल की अनुमति से किया था और उसने मेरे बच्चों की भी देखभाल की थी। राहिल ने खुद हसीब से कहा था कि घर की स्थिति सुधारने के लिए वह यह सब करे। हसीब ने यह सब करते हुए कहा कि यह सब पैसे से घर का गुजारा चलाने के लिए किया गया था। मैंने हसीब से दुकान खाली करने के लिए कहा और खुद दुकान संभालने लगी। मैंने अपने बच्चों को अपनी गोद में ले लिया और उनके भविष्य को सुरक्षित करने का प्रयास किया। कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में इंसान अपने मूल्यों और आत्मसम्मान को खो सकता है। यह भी दर्शाता है कि किसी भी स्थिति में अपनी इज्जत और आत्मसम्मान को बनाए रखना कितना जरूरी है। हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि जीवन की कठिनाइयों का सामना ईमानदारी और हिम्मत से कैसे किया जाए। यदि कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।